हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एक्सप्रेस में। तो आज हम हिंदी का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो हमारा शब्द विचार है। इसको भी हम छोटे छोटे वीडियो में कवर करेंगे और इसी तरह से हमारी क्लास आगे को भी चलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का हमारा नया टॉपिक। ठीक है, चलिए हमारा ये है शब्द विचार। चलिए, वर्णों का व्यवस्थित मेल जिसका अपना अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं। शब्द हमेशा स्वतंत्र होते हैं। देखिए, जैसे हम लिखेंगे क, हमने लिख दिया, देखिए क, ठीक है, ये हमारा हो गया वर्ण हो गया। जैसे हमने लिख दिया मौ, ये भी हमारा वर्ण हो गया। और लौ, ये हमारे अलग अलग वर्ण हो गए और इसी को हम लोग मिला के लिख देंगे। ठीक है, ये क्या बन गया, हमारा कमल बन गया। ठीक है, ये देखिए, एक मिनट, ये देखिए, ये हमारा क्या बन गया, कमल। ये हमारा सार्थक हो गया शब्द। देखिए, कमल को देखकर, कमल अगर आप बोलेंगे तो आपके माइंड में क्या आ रहा है, एक कमल का फूल। वहीं पर को हम इसको ऐसे लिखेंगे, मौ लौ को। ठीक है, ये हमारा निरर्थक शब्द हो गया, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। कमल सार्थक शब्द और ये मलक हो गया हमारा निरर्थक शब्द। चलिए अब हम देखते हैं अगला। अगला है हमारा पद। ठीक है, शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो वह व्याकरण के नियमों में बंध जाता है, फलस्वरूप वह पद बन जाता है। ठीक है, चलिए इसको भी समझते हैं। जैसे हम लिखेंगे मोहन, मोहन स्कूल, स्कूल जाता है। ठीक है, जाता है, ये क्या हो गया, हमारा एक पद हो गया। ठीक है, चलिए फिर समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं हम शब्द के भेद। शब्द के भेद उत्पत्ति या विकास या स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, इसके आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए इनको भी समझते हैं। नंबर पहला है हमारा तत्सम। ठीक है, तत्सम, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो तत् धन सम। ठीक है, चलिए फिर वे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी कि संस्कृत से डायरेक्टली हमने हिंदी में रख लिए हैं। जैसे हम देखते हैं सूर्य, देखिए सूर्य, सूर्य अग्नि, क्षेत्र और रात्रि। ठीक है, सूर्य को हम वहीं सूर्य का हिंदी शब्द हो गया सूरज, और अग्नि का हिंदी शब्द हो गया आग। वहीं क्षेत्र का हिंदी शब्द हो गया खेत, और रात्रि का हिंदी शब्द हो गया रात। यानी कि जो हिंदी शब्द है तद्भव। चलिए इसको देखते हैं। अब देखते हैं तद्भव शब्द। ठीक है, इसको हम तोड़ेंगे तो तत् धन भव। ठीक है, वे शब्द जो संस्कृत से थोड़ा सा परिवर्तित के साथ हिंदी में आ गए हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। चलिए जैसे देखेंगे हम सूरज, सूरज हमारा हिंदी शब्द है और आग हमारा हिंदी, खेत, खेत भी हमारा हिंदी शब्द है, और रात, रात भी हमारा हिंदी शब्द है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। इन दोनों को देखिए, समझिए, ये हमारे तत्सम हो गए, ये हमारे तद्भव हो गए। चलिए फिर अगला देखते हैं। और हम तीसरा भेद है हमारा देशज शब्द। ऐसे शब्द जो इसी देश की बोली भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं, जूता, पगड़ी, यानी कि हिंदी में इसी देश से विकसित हुए हैं। ठीक है, और एक हमारा घोटाला, घोटाला भी हमारा देसी शब्द है। ठीक है, चलिए अब हम विदेशी शब्द देखते हैं। विदेशी शब्द चौथा है हमारा और लास्ट है। विदेशी भाषा से हिंदी में आए शब्दों को विदेशी शब्द कहा जाता है, यानी कि ये अलग अलग भाषाओं से लिए गए हैं। चलिए इसको भी देखते हैं हम क्या क्या लिए गए हैं। जैसे गुलाब, गुलाब देखिए फ्रेंड्स, हमारा कहाँ का शब्द है, गुलाब फारसी शब्द है। और वहीं जैसे रिक्शा हो गया, रिक्शा हमारा ये है जापानी शब्द है। और खरगोश, जो हम छोटा सा जानवर होता है खरगोश, उसको हम फारसी से ले रखा है। ठीक है, हमने तो मुझे उम्मीद है कि हमारा छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। अगर किसी भी टॉपिक में किसी भी तरह की समस्या होती है तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।